Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with issue forfeiture and reissue of shares. आज अपने क्लास में सबसे पहले प्रो रेटा अलॉटमेंट को डिस्कस करेंगे। नाउ प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? क्लास 12 में किया मैंने ये चैप्टर, उसमें प्रो रेटा भी था। तो एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट? when the issue is oversubscribed when the issue is oversubscribed यानी जितना शेयर्स इशू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं? एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके अमाउंट को रिफंड कर देते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं? एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके अमाउंट को रिफंड कर देते हैं, मनी रिफंड कर देते हैं। बट प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी से सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है, 10,000 शेयर्स इशू किया है। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ? से 12,000। यानी एक्सेस एप्लीकेशंस कितना हो गया? 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं? 2,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके अमाउंट को रिफंड कर देते हैं। बट प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में 12,000 एप्लीकेशंस अगर रिसीव हुआ है तो 12,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके अमाउंट रिफंड नहीं करेंगे। तो 12,000 एप्लीकेशंस अगर रिसीव हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो 12,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया। बट 12,000 एप्लीकेशंस पर कितना शेयर्स अलॉट कर सकता है? 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया था। तो कंपनी कितना शेयर्स अलॉट कर सकता है? 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकता है। यानी 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुआ, 12,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किए, बट शेयर्स कितना अलॉट करेंगे? 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी 12,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट हो रहा है। तो अलॉटमेंट किस रेशियो में हो रहा है? 12:10, 6:5, 12:10 यानी 6:5। यानी हर 6 एप्लीकेशंस के ऊपर 5 शेयर्स अलॉट हो रहा है। तो अलॉटमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में हो रहा है, अलॉटमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में हो रहा है। दिस रेशियो इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो व्हेन अलॉटमेंट इज मेड in a proportion, in a ratio, it is called prorata allotment. तो 12,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, बिकॉज 10,000 शेयर्स इशू किया था। तो 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकता है कंपनी, 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। और पर 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो 12,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। यानी अलॉटमेंट किस रेशियो में हो रहा है? 12:10, यानी 6:5। हर 6 एप्लीकेशंस के ऊपर 5 शेयर्स अलॉट हो रहा है। तो सर इन दिस केस जो एक्सेस एप्लीकेशंस है, 2,000 एप्लीकेशंस एक्सेस है। ये 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन मनी है, ये 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन मनी है, उसका क्या करेगा कंपनी? उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा। सपोज एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है? ₹2 पर शेयर। नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस कितना है? 2,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 2,000 इंटू 2, 4,000। तो 4,000 इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,000 रुपीज का, इसको कंपनी क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन मनी के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा। ठीक है।
तो 4,000 रुपीज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा। कितना शेयर्स अलॉट हुआ है? 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ है। तो अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगा। 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे तो अलॉटमेंट मनी 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगा। तो 10,000 शेयर्स पर ये 4,000 रुपया को एडजस्ट कर देंगे। तो ये 4,000 रुपया किसके ऊपर एडजस्ट होगा? 10,000 शेयर्स के ऊपर एडजस्ट होगा। तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट पर शेयर? रुपीज 4,000 बाई 10,000 इज इक्वल टू रुपीज 0.40 is equal to 0.40. So what is the adjustment per share towards allotment money? Rupees 0.40. 4,000 rupees divided by 10,000 is equal to rupees 0.40 per share. Clear? समझ में आ रहा है? अब अपने को क्या करना है, इसका पूरा प्रोसीजर को समझना है और प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होता है वो समझना है। तो समझने के लिए अपने क्या करेंगे, एक इजी सा एग्जाम्पल को लेंगे। एग्जाम्पल के मीडियम से अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है? जर्नलिटीज कैसे रिकॉर्ड होता है वो सब चीज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, चलो लिखना है। हेडिंग डालो प्रोरेटा अलॉटमेंट। ए लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at an issue price of rupees 11 per share, payable as rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, ब्रैकेट्स में लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 1, एंड बैलेंस रुपीज 5 on call. Applications are received for 12,000 shares. The company does not refund excess application money and allots shares on a pro rata basis. Pro rata basis means on a proportionate basis. Pro rata basis means on a proportionate basis. All the money was fully received by the company past journal entries.
ठीक है, अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, हाँ? फिर मैं आंसर इसका डिस्कशन पूरा लिखा दूंगा, मैं जो भी डिस्कस करेंगे वो पूरा लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो और पार्टिसिपेट करो। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ए लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 10,000 शेयर्स इशू किया है। अगर ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किया है तो ए लिमिटेड कितना शेयर्स अलॉट कर पाएगा? 10,000 शेयर्स अलॉट कर पाएगा। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? रुपीज 10 एट एन इशू प्राइस ऑफ रुपीज 11। इशू प्राइस का रुपीज 11, यानी 1 रुपीज प्रीमियम का है। पेबल एज, यानी ये 11 रुपए का जो इशू प्राइस है, रुपीज 11 का जो इशू प्राइस है, दैट इज पेबल एज रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 1। यानी कि अलॉटमेंट मनी रुपीज 4 है, जिसमें से 1 रुपीज प्रीमियम का है, 3 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल। अलॉटमेंट मनी रुपीज 4 है, जिसमें से 1 रुपीज प्रीमियम का है, तो बैलेंस 3 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल। एंड द बैलेंस रुपीज 5 ऑन कॉल, एंड द बैलेंस रुपीज 5 ऑन कॉल। तो देखो, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज, एंड कॉल मनी रुपीज 5। तो 2 + 4 + 5 इज रुपीज 11। रुपीज 11, तो रुपीज 11 का इश्यू प्राइस इस तरीके से कंपनी ने मांगा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, यानी 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? द कंपनी डज नॉट रिफंड excess application money and allots shares on a pro rata basis, on a pro rata basis। यानी कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करता है। एक्सेस एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का है? 2,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हुए। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया था, 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए, यानी 2,000 इज एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो ये एक्सेस एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट करके एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करता है। करने के बजाय क्या करते हैं? अलॉट्स शेयर्स ऑन अ प्रोरेटा बेसिस। तो कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो रहा है। तो 12,000 एप्लीकेशंस जो रिसीव हुआ है, वो 12,000 एप्लीकेशंस कंपनी एक्सेप्ट करेगा। और 12,000 एप्लीकेशंस जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, उस पर कितना शेयर्स अलॉट कर पाएगा कंपनी? 10,000 शेयर्स अलॉट कर पाएगा। यानी 12,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट कर पाएगा। तो अलॉटमेंट किस रेशियो में हो रहा है? 12:10, यानी 6:5 रेशियो में हो रहा है। This type of allotment on a proportionate basis is called, proportion क्या है? 6:5। proportionate basis is called pro rata allotment। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करेगा कंपनी? 2,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना? रुपीज 2। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 2,000 इंटू 2, रुपीज 4,000। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको कंपनी क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा। कितने शेयर्स पर एडजस्ट करेगा? जितना शेयर्स अलॉट हुआ है। 10,000 शेयर्स इश्यू किया था, तो 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो 10,000 शेयर्स पर 4,000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा। 10,000 शेयर्स पर 4,000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा। तो पर शेयर कितना एडजस्टमेंट हो रहा है? रुपीज 4,000/10,000 इज इक्वल टू रुपीज 0.40 पर शेयर। समझ में आ रहा है? 0.40 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना है? रुपीज 4। एडजस्टमेंट कितना हो रहा है? रुपीज 0.4। यानी जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगा ना, तो शेयर होल्डर को कितना अलॉटमेंट मनी देना है पर शेयर? 4 - 0.4।
0.4 तो अभी एडजस्ट हो रहा है, तुरंत एडजस्ट हो रहा है, एप्लीकेशन के टाइम ही एडजस्ट हो रहा है, तो 0.4 का एडजस्टमेंट हो गया, तो 4 में से 0.4 एडजस्ट हो गया, तो बाकी बचा 3.6। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगा तो शेयर होल्डर कितना करके देगा? 3.6 करके देगा। शेयर होल्डर कितना करके देगा? 3.6 करके देगा। ध्यान से सुनो, शेयर होल्डर कितना करके देगा? ₹3.6, 4 माइनस 0.4, यानी जिससे भी अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा वो 3.6 करके रिसीव होगा। अगर किसी से अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं होता है तो कॉल्स इन अरियर 3.6 का ही होगा, बिकॉज 0.4 एडजस्ट हो चुका है। अब देखो, अलॉटमेंट मनी में 1 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। 1 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। तो जो 0.4 एडजस्ट हुआ है ना, वो किसके साथ एडजस्ट हुआ है? प्रीमियम वाले अमाउंट के साथ या कैपिटल वाले अमाउंट के साथ? पहले अपने एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल वाले अमाउंट के साथ। अलॉटमेंट मनी ₹4 है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल के लिए मांगा। तो जो 0.4 एडजस्ट हो रहा है वो किसके साथ एडजस्ट हो रहा है? कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट हो रहा है। जब भी अपने को प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में एडजस्टमेंट करना है तो पहले कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा। फिर अगर पूरा ही एडजस्ट हो गया है तो कॉल मनी के साथ एडजस्ट होगा। तो जब भी एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट का क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है? पहले अलॉटमेंट मनी के कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा, वो अगर पूरा एडजस्ट हो गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा, वो भी पूरा एडजस्ट हो गया है तो कॉल मनी के साथ एडजस्ट होगा। तो एडजस्टमेंट का ये ऑर्डर अपने को फॉलो करना होगा। समझ में आया? एडजस्टमेंट का ये ऑर्डर फॉलो करना होगा। पहले कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, देन प्रीमियम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी। ये ऑर्डर में एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट अपने को इस ऑर्डर में करके देना है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो ₹0.4 एडजस्ट हो रहा है, किसके साथ एडजस्ट हो रहा है? टुवर्ड्स कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ₹4 है, 1 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। 0.4 किसके साथ एडजस्ट हो रहा है? कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, यानी 3 रुपया के साथ एडजस्ट हो रहा है। 3 में से 0.4 एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 2.6। 2.6 कैपिटल अमाउंट का है और 1 रुपीज प्रीमियम का है, तो 2.6 प्लस 1 इज 3.6। तो 3.6 अपने को कंपनी को रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट। समझ में आया? हाँ, तो अभी लिखो, लिखने से समझ में आएगा और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। अभी जो भी डिस्कस किए ना मैं लिखा दूंगा उसको, लिखा रहा हूँ उसको, लिखो। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10,000 शेयर्स पार्टिसिपेट करना। फिर लिखते चलो साथ में, पार्टिसिपेट करो। नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी अलॉटेड इज इक्वल टू 10,000। बिकॉज जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया है उतना ही शेयर्स कंपनी अलॉट करेगा, उतना ही शेयर्स अलॉट कर पाएगा ना। अब बताओ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशंस रिसीव हुए? 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए। द कंपनी डज नॉट
reject the excess application. कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करता। कितने एक्सेस एप्लीकेशन है? 2000 एक्सेस एप्लीकेशन है। तो कंपनी 2000 एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करेगा। द कंपनी डज नॉट रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन बट अलॉट शेयर्स ऑन अ proportionate basis. प्रपोर्शन क्या है? 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, सारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो 12,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट हुए। यानी अलॉटमेंट किस रेशियो, किस प्रोपोर्शन में हुआ है? 12:10, दैट इज 6:5। यानी हर 6 एप्लीकेशंस के ऊपर में 5 शेयर्स अलॉट हुए, विच मींस on every 6 applications, 5 shares are allotted. This is called pro rata allotment. ठीक है। अब एक्सेस एप्लीकेशंस कितने हैं? 2000 एक्सेस एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है? ₹2। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 2000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹4,000। ₹4,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसको रिफंड करने के बजाय कंपनी क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा। अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगा, बिकॉज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है। तो 10,000 शेयर्स अलॉट करेगा कंपनी। तो अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगा। तो ₹4,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, that will be adjusted towards the allotment money of 10,000 shares. ₹4,000 का जो excess application money है, that will be adjusted towards the allotment money of 10,000 shares. So what is the amount of adjustment per share? ₹4,000 divided by 10,000 shares is equal to ₹0.4 per share. अभी ₹0.4 पर शेयर किसके साथ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट मनी कितना है? ₹4, जिसमें से ₹1 प्रीमियम का है, ₹3 कैपिटल का है। तो 0.4 पहले कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा, पहले कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा। तो ₹0.4 shall be adjusted towards the capital amount of allotment money. कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी कितना है? 3। ₹1 प्रीमियम का है, ₹3 कैपिटल का है। तो ₹0.4 पहले एडजस्ट होगा कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी के साथ। ठीक है। तो कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होने के बाद कितना अमाउंट ड्यू होगा? 2.6 है ना। 3 माइनस 0.4 इज 2.6, और ₹1 प्रीमियम का तो कितना हो गया? 3.6। आप ऐसे समझो ना, ₹4 अलॉटमेंट मनी है, 0.4 का एडजस्टमेंट हो रहा है ना। तो 0.4 का एडजस्टमेंट होने के बाद अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा? 3.6 देगा शेयर होल्डर।
समझ में आया? लिखो, दी एक्सेस एप्लीकेशन money which is received is adjusted first towards the capital amount of allotment money. ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी का ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? पहले कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होगा, पूरा एडजस्ट हो गया तो प्रीमियम अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा, पूरा एडजस्ट हो गया तो कॉल मनी के साथ एडजस्ट होगा। ये ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट है। टुवर्ड्स द कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड देन towards the securities premium of allotment money, and the balance, if any, shall be adjusted towards call money. एक्सेस एप्लीकेशंस कितना है? 2000, 12,000 minus 10,000 is equal to 2,000. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 2,000 into 2, rupees 4,000. This excess application money shall be adjusted towards the capital amount of allotment money of 10,000 shares allotted therefore adjustment per share is equal to rupees 4,000 divided by 10,000 shares is equal to rupees 0.4 per share. आफ्टर द एडजस्टमेंट करने के बाद the amount payable towards capital for allotment money is rupees
3 minus rupees 0.4 is equal to rupees 2.6 per share. रुपीज 0.4 पहले किसके साथ एडजस्ट होगा? टुवर्ड्स कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी रुपीज 4 है, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है. तो जो एडजस्टमेंट होगा वो 3 रुपया के साथ एडजस्ट होगा, कैपिटल अमाउंट के साथ एडजस्ट होगा. 3 रुपया के साथ अपने 0.4 को एडजस्ट करेंगे. एडजस्टमेंट करने के बाद कितना बचा? 2.6. तो कैपिटल के लिए कंपनी को कितना मिलेगा? 2.6. 1 रुपीज प्रीमियम के लिए, कैपिटल के लिए 2.6, कुल मिलाकर कितना हो गया? 3.6. नेट अमाउंट पेबल ऑन allotment money including premium is equal to 2.6 plus 1 is equal to rupees 3.6. क्लियर है सबको? कोई भी डाउट? कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, लिखवा भी दिया. क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, सेट हो जाएगा दिमाग में चीज. चलो ओके. देखो जर्नल एंट्रीज. टू रिकॉर्ड the above transactions are passed as shown below. पहले किसका एंट्री पास होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री पास होगा. एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? ये वही आंसर करेंगे जिन लोगों ने फर्स्ट 2 क्लासेस अटेंड किया. बोलो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ऐसे थोड़ा ना लिखना एग्जाम में. सर बैंक के अकाउंट में। बैंक आप बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितना एप्लीकेशन रिसीव हुए? 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए. एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है? ₹2. So 12,000 into 2 is 24,000. Bank account debit to share application account. $12,000 into 2, 24,000.
देन शेयर्स को अलॉट करेंगे। कितना शेयर्स अलॉट कर पाएगा कंपनी? 10,000 शेयर्स अलॉट कर पाएगा। शेयर्स को अलॉट करने के लिए क्या एंट्री पास होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा। शेयर्स अलॉट जब करेगा तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर द शेयर्स विच आर अलॉटेड, बोलो बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर Share कैपिटल capital. अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 12,000 इंटू 2, 24,000 से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना से होगा? कितना शेयर 20,000. अलॉट हुआ है? 10,000 शेयर अलॉट हुए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 शेयर से होगा। 10,000 इंटू 2, 20,000। सो डिफरेंस आ रहा है ना? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 2, 24,000। टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, 20,000। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 4,000। ये 4,000 रुपीज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगा? एडजस्ट करेगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। तो 4,000 रुपीज अपने क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी को क्रेडिट करेंगे। ये अलॉटमेंट मनी का रुपया आगे ही रिसीव हो गया है। ये अलॉटमेंट मनी का रुपया पहले ही रिसीव हो गया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 इंटू 2। समझ में आया? लिखो पहले। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 2। एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेंट्स आर द रिसीवर ऑफ द शेयर्स, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 इंटू 2, 20,000। डिफरेंस आ रहा है कितने का? 4,000। ये 4,000 क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है? अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट मनी। तो 4,000 रुपीज को अपने क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये अलॉटमेंट का रुपया पहले ही रिसीव हो जा रहा है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 4,000। 2,000 इंटू 2। 2,000 is excess application into 2 is excess application money, 4,000 rupees. Then एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, शेयर्स अलॉट कर दिए। जैसे ही शेयर्स अलॉट किए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होता है पहले ये बताओ? Or share allotment शेयर to अलॉटमेंट अकाउंट share डेबिट capital account. टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम का पैसा भी मांगा गया है। 3 रुपया कैपिटल का है, 1 रुपया प्रीमियम का है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ है? 10,000 शेयर्स का हुआ है। अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? ₹4। ₹4। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे ना, तो फुल अमाउंट ₹4 से करेंगे। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो फुल अमाउंट ₹4 से करेंगे। यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 1। ठीक है, लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो अलॉटमेंट मनी ड्यू जहां पर आपने लिखा है ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू आपने जहां पर लिखा है, वहां पर लिखो, एक ब्रैकेट में लिखो, एक चीज ब्रैकेट में, हमेशा फुल अमाउंट से ड्यू होगा। हमेशा फुल अमाउंट से ड्यू होगा। फुल अमाउंट कितना अलॉटमेंट मनी का? ₹4। 10,000 इंटू 4 40,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000। ₹4 में ₹3 कैपिटल का है, सो 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 30,000। 10,000 इंटू 1, प्रीमियम का ₹1 है। 10,000 इंटू 1 10,000। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेगा कंपनी। जब कंपनी को रिसीव होगा ना अलॉटमेंट मनी, तो शेयर होल्डर कितना देगा? 3.6 देगा, बिकॉज 0.4 पहले ही एडजस्ट हो चुका है। 0.4 पहले ही एडजस्ट हो चुका है। तो जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो शेयर होल्डर कितना देगा? 3.6 पर शेयर, बिकॉज 0.4 पहले ही रिसीव हो चुका है। तो क्या एंट्री पास होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए? बैंक अकाउंट The डेबिट bank account to शेयर अलॉटमेंट share अकाउंट allotment account. 10,000 इंटू 3.6। 10,000 इंटू 3.6।
10,000 into 3.6 is 36,000. ठीक है, अब देखो, एक चीज देख लो, सेकेंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट हुआ है, ये रहा 4,000 रुपीज से। क्रेडिट हुआ है 4,000 रुपीज से। फोर्थ एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 36,000 से। 36,000 से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इन टोटल कितना से क्रेडिट हुआ है? 40,000 से। थर्ड एंट्री में देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 40,000 से। तो इस तरीके से शेयर अलॉटमेंट स्क्वायर ऑफ हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी का जो अकाउंट है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है टुवर्ड्स द एंड। तो देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। डेबिट जितना से हुआ उतना से क्रेडिट भी हुआ है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कॉल मनी ड्यू होगा। अब तो कर लोगे ना। कॉल मनी कितना? ₹5। कॉल मनी देखो ₹5 है, ये रहा ₹5। सो कॉल मनी ड्यू करने का क्या एंट्री पास होगा? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹5 से ड्यू होगा। 10,000 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से 50,000। उसके बाद कॉल मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। $50,000। ठीक है, सम खोज रहा था मैं, मिल गया। ओके, तो ये है प्रोरेटा अलॉटमेंट। अपने एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में क्या आ सकता है? प्रोरेटा अलॉटमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट आएगा तो उसके साथ फोरफीचर री इशू भी होगा। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट विद फोरफीचर एंड री इशू का एक क्वेश्चन अपने अभी एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोरेटा विद फोरफीचर एंड री इशू।
री इशू के लिए क्या एंट्री पास होगा बोलो तो? री इशू के लिए क्या, सॉरी, फोर फीचर के लिए क्या एंट्री पास होगा? री इशू से पहले फोर फीचर, फोर फीचर के लिए क्या एंट्री पास होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। यानी कैपिटल के लिए जितना पैसा कंपनी ने मांगा है, कैपिटल के लिए जितना मांगा है, मैक्सिमम कितना मांग सकता है कंपनी कैपिटल के लिए? फेस वैल्यू जितना मांग सकता है, मैक्सिमम कितना मांग सकता है कैपिटल के लिए? फेस वैल्यू जितना मांग सकता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोर फीचर का एंट्री बता रहा हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो फोर फीचर के एंट्री में वो आएगा ही नहीं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, टू कॉल्स इन अरियर, जितना भी कॉल्स इन अरियर है वो, टू, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना इससे क्रेडिट होगा? विद द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल। बिकॉज प्रीमियम के लिए अगर रुपया रिसीव हो जाता है ना, तो वो शेयर फोर फीचर के एंट्री में नहीं आता है। तो कैपिटल के लिए जो रिसीव हुआ है ना, वो अपने शेयर का फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल के लिए जो रिसीव हुआ है उसको अपने शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यानी फोर फीचर का क्या एंट्री पास होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount called up towards capital, amount called up towards capital. Securities premium account debit if securities premium is not received, not received. Two calls in arrear to share forfeiture. टू शेयर forfeiture कब होगा? शेयर forfeiture कितने अमाउंट से होगा? विद द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, विद द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल। फोर फीचर ही अपने लास्ट क्लास किए थे, सेकेंड क्लास में फोर फीचर ही हुआ था। चलो अब प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड फोर फीचर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है ये। लिखो इसको। मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money at the rate of rupees 2 per share, but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value
of rupees 10 and a premium of rupees 2 per share which are payable as on allotment rupees 5 including premium and on final call rupees 5. Mr. Shami does not pay allotment money and final call, and his shares are forfeited. Pass journal entry for forfeiture. समझ में आया? राइट, लिख लिया? अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स 1000 shares of company XYZ Limited. मिस्टर शामी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए. पेइंग application money at the rate of rupees 2 per share, but has been allotted only 600 shares. यानी मिस्टर शामी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ? 600 शेयर्स अलॉट हुआ. तो एक्सेस एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का है? 400 शेयर्स का है. मिस्टर शामी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट मिस्टर शामी को 600 शेयर्स अलॉट हुआ है. यानी कितना शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन है? 4000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन है. 4000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन है. एक्सेस एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना? ₹2. 400 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट बताओ. 400 इंटू 2. 400 इंटू 2 कितना? ₹800. ₹800. तो ₹800 इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी. एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या करेगा? अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेगा. अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? जितना शेयर्स अलॉट हुआ है. मिस्टर शामी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ है? 600 शेयर्स अलॉट हुए. तो अलॉटमेंट मनी 600 शेयर्स पर ड्यू होगा. तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ₹800 का,
that will be adjusted towards allotment money of 600 shares which are allotted. यानी ₹800 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो 600 शेयर्स पर एडजस्ट होगा. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट पर शेयर? 800 रुपीज 800 डिवाइडेड बाय 600 कितना रहे? ₹800 डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स कितना रहे? 1.33 पर शेयर. ₹1.33 पर शेयर. समझ में आया? लिखो, यहां तक लिखो. नंबर ऑफ शेयर्स applied is equal to 1000 shares. Number of shares allotted is equal to 600 shares. Number of excess applications is equal to 1000 minus 600 is equal to 400 shares. Therefore, excess application money is equal to 400 into 2 is equal to ₹800 is equal to ₹800. यहां तक सबको क्लियर है? ₹800 तक क्लियर है? ₹800 तक क्लियर है? आगे डिस्कस कर रहा हूं मैं, हौले हौले करेंगे धीरे धीरे, जिससे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? ₹800. अच्छा, अलॉटमेंट किस रेशियो में हुआ है आप बताओ? अलॉटमेंट किस रेशियो में हुआ है? What is the proportion in which the shares are allotted? 10:6 यानी 5:3. यानी हर 5 एप्लीकेशंस के ऊपर 3 शेयर्स अलॉट हुआ है. तो प्रोरेटा अलॉटमेंट है ये. किस प्रोपोर्शन में अलॉटमेंट हुआ है? 5:3. 10:6 is 5:3. तो हर 5 एप्लीकेशंस के ऊपर में 3 शेयर्स अलॉट हुआ है. एक्सेस एप्लीकेशंस को कंपनी ने रिजेक्ट करके रिफंड नहीं किया. क्या किया उसका? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दिया. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रुपये का है? ₹800. ये ₹800 shall be adjusted towards allotment money of how many shares? Allotment money of how many shares? 400 तो एक्सेस एप्लीकेशंस है. 400 तो एक्सेस एप्लीकेशंस है. 400 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज 800. ये ₹800 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, दैट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? जितना शेयर्स अलॉट हुआ है उतने शेयर्स पर ड्यू होगा. कितना शेयर्स अलॉट हुआ है? 600 शेयर्स अलॉट हुआ है. तो 600 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा. तो ये 800 रुपया किसके साथ एडजस्ट होगा? 600 शेयर्स के ऊपर एडजस्ट होगा. 600 शेयर्स के ऊपर एडजस्ट होगा. तो 800 रुपया 600 शेयर्स के ऊपर एडजस्ट होगा. तो 600 शेयर्स पर एडजस्ट होगा ना. तो एडजस्टमेंट पर शेयर कितना होगा? ₹800 डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स इज इक्वल टू ₹1.33 पर शेयर. लिखो, दिस एक्सेस application money shall be adjusted towards the allotment money of 600 shares allotted. This excess application money shall be adjusted towards the allotment money of 600 shares allotted.
So what is the amount of adjustment per share? Rupees 800 divided by 600 shares is equal to rupees 1.33 per share. एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो ना, आपको ठंड लग रहा होगा। तो अलॉटमेंट मनी के रेस्पेक्ट में रुपीज 1.33 पहले एडजस्ट हो गया। अब क्वेश्चन को आगे रीड कर रहे हैं। द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10, रुपीज 10 का फेस वैल्यू है, एंड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, एंड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, यानी इश्यू प्राइस के रुपीज 12, which are payable as on allotment रुपीज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन के ऊपर तो 2 रुपया पहले ही मांग चुका है कंपनी, एप्लीकेशन पर 2 रुपया पहले मांग चुका है कंपनी। अभी अलॉटमेंट मनी में कितना मांगेगा? रुपीज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना? रुपीज 2। तो 5 में से 2 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। 5 में से 2 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। एंड ऑन फाइनल कॉल रुपीज 5। ओके, Mr. Shami does not pay allotment money and final call and his shares are forfeited. Mr. Shami ने allotment money and final call दोनों ही नहीं दिया, and his shares are forfeited, और उसके shares को forfeit कर लिया गया। Pass a journal entry for forfeiture। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट पर शेयर रुपीज 1.33 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? रुपीज रुपीज 5। अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना? रुपीज 5। अलॉटमेंट मनी के साथ रुपीज 1.33 एडजस्ट करना है। 1.33 अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट मनी कितना? रुपीज 5। तो 5 के साथ 1.33 को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस कितना बच रहा है? 3.67। 5 माइनस 1.33 इज 3.67, तो 3.67 बच रहा है। यानी अलॉटमेंट मनी पर कंपनी को रिसीव कितना होगा? 3.67 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी 5 रुपया का है, जिसमें से 1.33 एप्लीकेशन मनी के टाइम ही एडजस्ट हो चुका है। तो बाकी बचा 5 माइनस 1.33 इज इक्वल टू 3.67 कंपनी को रिसीव होगा अलॉटमेंट मनी पर। 3.67 रिसीव होगा, यानी जिससे भी रिसीव होगा 3.67 रिसीव होगा, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो 3.67 रिसीव नहीं होगा। मतलब होगा तो 3.67 रिसीव होगा, नहीं होगा तो 3.67 रिसीव नहीं होगा। यानी कॉल्स इन अरियर अगर हुआ तो 3.67 का कॉल्स इन अरियर होगा। अब देखो ना, जब मिस्टर शामी ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट मनी का कितना नहीं दिया? 3.67 या 5 रुपीज? 3.67 नहीं दिया। मिस्टर शामी ने अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट मनी कितना नहीं दिया? 3.67 नहीं दिया, बिकॉज 1.33 तो पहले ही एडजस्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसका एडजस्टमेंट पहले ही हो चुका है। तो अलॉटमेंट मनी जो 5 रुपया का था, 5 में से 1.33 पहले ही एडजस्ट हो चुका है।
तो बाकी बचा 5 माइनस 1.33 इज इक्वल टू 3.67 रिसीव होगा कंपनी को। तो जिससे रिसीव होगा वो 3.67 करके रिसीव होगा, नहीं होगा तो 3.67 का कॉल्स इन एरियर होगा। अब मिस्टर शामी से कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव नहीं हुआ है? 3.67 रिसीव नहीं हुआ है। तो अलॉटमेंट मनी 3.67 रिसीव नहीं हुआ है, एंड फाइनल कॉल ₹5 रिसीव नहीं हुआ है। यानी कितना रिसीव नहीं हुआ है? 3.67 प्लस 5 इज 8.67। ठीक है, फाइनल कॉल का 5, अलॉटमेंट मनी का 3.67। लिखो, आफ्टर द एडजस्टमेंट द बैलेंस अमाउंट पेबल टूवर्ड्स allotment money is equal to 5 minus 1.33 is equal to rupees 3.67। एग्जाम में इतना नहीं लिखना, ये तो एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, समझने के लिए कर रहे। दिस इज इलस्ट्रेशन नॉट एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चन इतना छोटा नहीं सेट होगा। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं इतना सब कुछ। तो आफ्टर द एडजस्टमेंट द बैलेंस अमाउंट पेबल टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी इज इक्वल टू 5 माइनस 1.33 इज इक्वल टू रुपीज 3.67। पहले जर्नल एंट्री को लिख लेते हैं, फिर अमाउंट सेट करेंगे, अमाउंट बैठाएंगे। शेफ ऑफ फीचर का क्या जर्नल एंट्री बताया था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से डेबिट होगा? विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल, यानी कैपिटल के लिए जितना कंपनी ने मांगा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट when the securities premium is not received, when the securities premium is not received, two calls in arrear, जितना का भी कॉल्स इन अरियर है वो। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर कितना से होगा? विद द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल के लिए जो रिसीव हुआ है। प्रीमियम के लिए अगर रिसीव होता है तो वो शेयर फॉर फीचर एंट्री में नहीं आता है। कैपिटल के लिए जो रिसीव है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब फेस वैल्यू कितना है? इश्यू प्राइस ₹12 है, ₹2 प्रीमियम है, और फेस वैल्यू कितना? ₹10। तो ₹12 में से ₹2 प्रीमियम का है, ₹10 कैपिटल का है। क्या फाइनल कॉल तक कंपनी ने पैसा मांग लिया है? फाइनल कॉल तक कंपनी ने अमाउंट को मांग लिया है, फाइनल कॉल तक मांग लिया है।
एप्लीकेशन तो पहले रिसीव हो जाता है, अलॉटमेंट मनी मांग लिया, फाइनल कॉल मांग लिया, तभी तो शामी ने फाइनल कॉल पे नहीं किया ना, यानी फाइनल कॉल तक मांग लिया था कंपनी ने, फाइनल कॉल तक मांग लिया था, यानी शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप. What is the called up amount towards capital? Rupees 12 or rupees 10? Rupees 10. Because 12 rupees में 2 रुपया प्रीमियम का है, 10 रुपया कैपिटल का है. समझ में आया? 12 रुपया का इश्यू प्राइस में 2 रुपया प्रीमियम का है, 10 रुपया कैपिटल का है. कंपनी ने पूरा अमाउंट मांग लिया है, पूरा पैसा मांग लिया है. शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप. व्हाट इज द फुल अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल? रुपीज 10. रुपीज 10. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होता है? विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल. शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, फुल अमाउंट कंपनी ने मांग लिया है, तो रुपीज 10 से डेबिट होगा, रुपीज 10 से डेबिट होगा, है ना? कितना शेयर्स फोरफीट हो रहा है? 1400 या 600? 600 शेयर्स फोरफीट हो रहा है. मिस्टर शामी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ था? 600 शेयर्स अलॉट हुआ था, तो 600 शेयर्स को ही फोरफीट कर रहे हैं, तो 600 इंटू 10, 6,000 rupees is the amount called up towards capital. 600 into 10. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब होता है? जब प्रीमियम का अमाउंट किससे होता है डेबिट? प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, उससे डेबिट होता है. ये वाले केस में प्रीमियम 2 रुपया का है. 2 रुपया का प्रीमियम कंपनी ने कब मांगा है? अलॉटमेंट मनी के साथ मांगा है. क्या मिस्टर शामी ने अलॉटमेंट मनी दिया है? नहीं दिया है. अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है. अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसका मतलब उसमें प्रीमियम भी नहीं दिया है. प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब करते हैं? जब प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. तो अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम मांगा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे. प्रीमियम का अमाउंट कितना? रुपीज 2. 600 इंटू 2. समझ में आया ना? 1200. टू कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर. मिस्टर शामी ने कौन सा कॉल का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया. फाइनल कॉल का कितना नहीं दिया? 5. और अलॉटमेंट मनी का कितना नहीं दिया? 3.67 नहीं दिया. अलॉटमेंट मनी का कितना नहीं दिया? 3.67 नहीं दिया. अलॉटमेंट मनी ओरिजिनली कितना अमाउंट का था? रुपीज 5, जिसमें से 1.33 एप्लीकेशन के टाइम में एडजस्ट हो गया था. एडजस्टमेंट करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट पेबल टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी? 5 माइनस 1.33 इज इक्वल टू 3.67. तो कंपनी को 3.67 रिसीव होने का था, जो मिस्टर शामी ने पे नहीं किया. तो मिस्टर शामी ने कितना पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी के लिए 3.67 और फाइनल कॉल के लिए 5 रुपीज. तो 3.67 प्लस 5 इज 8.67. समझ में आया? तो ऐसे करके लिखो 600 इंटू ब्रैकेट जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही देना है. 3.67 प्लस 5.
टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल के लिए जो रिसीव होता है। मिस्टर शामी से क्या क्या रिसीव है? एप्लीकेशन का 2 रुपया, एप्लीकेशन का 2 रुपया, और कुछ रिसीव हुआ है? 1.33 भी रिसीव हुआ है मिस्टर शामी से, 2 रुपया एप्लीकेशन का। अब क्योंकि मिस्टर शामी ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट हुआ है। कितना एडजस्ट हुआ था? 1.33 पर शेयर, तो वो भी मिस्टर शामी से रिसीव हो चुका है। तो मिस्टर शामी से 1.33 प्लस 2 रुपीज एप्लीकेशन का 3.33 रिसीव हुआ है। ये जो 1.33 एडजस्ट हुआ था वो किसके साथ एडजस्ट हुआ था? टुवर्ड्स कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। याद करो एडजस्टमेंट किस ऑर्डर में करते हैं? पहले अलॉटमेंट मनी का कैपिटल अमाउंट के साथ, वो पूरा एडजस्ट हो गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, वो पूरा एडजस्ट हो गया तो कॉल मनी के साथ। तो जो 1.33 एडजस्ट हुए, दैट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द कैपिटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो कैपिटल के लिए 1.33 रिसीव हुए, 2 रुपया एप्लीकेशन का और 1.33 एडजस्टमेंट का, तो 3.33 रिसीव हुआ। तो 600 इंटू 2 प्लस 1.33, मैंने जैसे ब्रैकेट्स दिए वैसे ही लिखना। ये है शेयर फोर फीचर का एंट्री। देखो सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। डेबिट में 6,000 प्लस 1,200 7,200 है। क्रेडिट में 5,200 प्लस 2,000 7,200 है। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एंट्री सही पास, अमाउंट का कैलकुलेशन सही हुआ एकदम। यस और नो? समझ में आया? तो आज अपने क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिए? प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट के साथ फोर फीचर, फोर फीचर का एंट्री इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। ये दो चीज आज डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे? बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब सिखाने वाला काम खत्म हो गया। कंसेप्ट जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया है। जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें इशू ऑफ शेयर्स का एंट्री डिस्कस किया था। सेकेंड क्लास जो हुआ था उसमें शेयर फॉर फीचर एंड री इशू का एंट्रीज डिस्कस करने के साथ साथ 3 एग्जाम्पल किए थे। आज क्लास 3 है, थर्ड क्लास है आज। तो अपने प्रोरेटा अलॉटमेंट और प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में शेयर फॉर फीचर का एंट्री भी डिस्कस किए। प्रोरेटा अलॉटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके साथ शेयर फॉर फीचर। तो ये जो 3 क्लास में डिस्कशन हुआ इसमें अपने पूरा चैप्टर का कंसेप्ट को समझे। मतलब कंसेप्ट को समझाने वाला का, चैप्टर का कंटेंट को समझाने वाला काम इज डन। अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर कर चुके अपने, मतलब अंडरस्टैंडिंग जितना चाहिए चैप्टर के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो कंप्लीट है। अभी आगे क्या करना है अपने को? सबसे पहले तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये 3 क्लास में जो हुआ है उसको रिवाइज करके आना है। ये 3 क्लास में जो है उसको रिवाइज करके आना है। देखो बाकी कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो या रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो और का और रहता है उसमें। बट अपने साथ तो आपको ऑफलाइन का भी बेनिफिट है, ऑनलाइन का भी बेनिफिट है, और साथ में रिकॉर्डिंग्स भी शेयर हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग्स को बाय डिफॉल्ट सबके साथ शेयर हो रहा है। तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग्स को देखकर रिवाइज करो। रिकॉर्डिंग्स के बगैर अगर रिवाइज हो रहा तो बहुत बढ़िया बात है, उससे टाइम बचेगा। बट अगर लगता है क्लास को देखने का वापस से जरूरत है, तो रिकॉर्डिंग्स को देख लो एक बार।
तो ये 3 क्लास में जो हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज करके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी अपने आगे जो एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें आप होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। हाँ, रिकॉर्डिंग्स उन्हीं के साथ शेयर होगा जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। तो if your registration is not done, complete your registration and I will give you access to the recordings. आज का क्लास मैं आज ही अपलोड कर दूंगा ऐप में, तो आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। Thank you.